अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम इस लेक्चर में 5 चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 5.4 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। आज हम इस चैप्टर में हम न्यू लॉजिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें अब तक हमने जो पीछे पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा बेस 2 पे डिपेंडेबल था, यानी कि उसके अंदर बाइनरी सिस्टम और बेस 2 को हमने कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस किया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तमाम कॉन्सेप्ट से यूज़ किए। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग बेस 10 नंबर्स टू बेस 5। यानी कि हमारे पास जब कोई ऐसा क्वेश्चन नंबर जिसके साथ कोई बेस ना लिखी हो तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बेस 10 में है। जब कोई क्वेश्चन के अंदर कोई नंबर है, नंबर के साथ कोई बेस ना लिखी हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो बेस 10 में है। जैसे ये नीचे बाहर 5 लिखी हुई है, ये 5 शो करता है बेस 5 है। अगर यहाँ 2 होता तो शो करता बेस 2 है। अगर जैसे 31 सिंपल सादा 31 लिखा होता, जैसे 16 ये है, इसके साथ बेस कुछ भी नहीं लिखी हो, जब किसी नंबर के साथ बेस कोई भी ना लिखी हो तो वो बेस 10 में होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस 10 नंबर्स को हमने बेस 5 में कन्वर्ट करना है। सिंपल। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं 16। अब चूंकि इसके साथ बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये कौन सी बेस में है? 10 में है। हमने इसको किस में करना है? 5 में। जिस बेस में हमने कन्वर्ट करना है उसको हम इस नोट क्वेश्चन से हम डिवाइड करते रहेंगे। जिससे हमने 5.22 के स्टार्ट में पढ़ा था, जब हमने बेस 2 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया था, सेम उसी तरह। बस ये कि जब हमने पढ़ा था, हम यहाँ पर पढ़े थे सिर्फ 2 और 2 ले देंगे मल्टीपल्स। इस तरह बेस 5 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल्स यूज करने हैं आपने, बस ये फर्क है, बाकी सारा काम वही है। फर्स्ट पार्ट है 16, हमने सिर्फ 5 का टेबल ही लेना है। तो 16 का हमने एलसीएम की तरह लिखा, क्वेश्चन वाला नंबर अंदर 5 बाहर। अब 5 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है? 5 के टेबल में 16 तो आता है नहीं, इससे छोटी वैल्यू कहाँ पर आती है? 15। 5 इंटू 3, तो 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आती है? 3 जार 15। तो 16 में से 15 के 1 रिमाइंडर, तो डैश निकाल के एक 1 रिमाइंडर लगा लिया। जब हमारे पास ये 1 रिमाइंडर लग गया तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हमारी क्या होगी? उसकी बाइनरी फॉर्म में लिखने का तरीका 3 और 1। आगे कोई भी नंबर है, फर्स्ट स्टेप में यही दो नंबर्स आ रहे हैं, तो 3 और 1 ब्रैकेट्स में लगाकर बाहर 5। ये उसका बेस 5 का डेसिमल सिस्टम आ गया। इसी तरह बी पार्ट को देखते हैं 324। आपने वही काम करना, बाहर सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल्स यूज करने हैं। 324 ये अंदर आ जाएगा। अब 5 के टेबल में फर्स्ट वाली वैल्यू 3 नहीं आती तो हम नेक्स्ट वाले नंबर को साथ इकट्ठा करेंगे 32। 5 के टेबल में 32 नहीं आता, इससे छोटी वैल्यू 30 आती है 6 टाइम्स। 5 इंटू 6 आर 30। उसको आप सिंपल आप आसानी से डिवाइड भी कर सकते हैं, आसानी से आप उसे क्लियर कर लेंगे। 324 5, 5 इंटू 6 30, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 0, 4 नीचे आ जाएगा। 5 4 जार 20, 4 माइनस 0 4, यानी कि हमारे पास 64 क्या होगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर क्या? 4। स्पेस देके रिमाइंडर 4 लिख दिया। उसी तरह हम दोबारा हम नंबर हमने हमेशा 5 ही लेना है। 5 के टेबल में 64 नहीं आता, 5 12 जार 60 आता है, तो 4 फिर क्या बच गया? रिमाइंडर। फिर 5 इंटू 2 10, 2 फिर रिमाइंडर बच गया, तो 2 स्पेस देकर रिमाइंडर आ गई। अब हम इसको जब यहाँ पर 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो इसका मतलब ये ऑलरेडी सोल्व हो चुका है। या 1 या लास्ट पे 1 है, या ऐसा नंबर है जो कि आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो आपका वहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब आप इसको तरतीब से लगाएंगे यहाँ तक, जहाँ से फर्स्ट स्टेप में आपने सोल्व करना स्टार्ट किया है। 2 2 4 4, तो ये 2 2 4 4 और ब्रैकेट्स में बेस 5 साथ शो करके हमारे पास क्या बन गई? इसकी डेसिमल सिस्टम। इसी तरह हम एक और पार्ट देखते हैं, सी वाले पार्ट में 850 क्वेश्चन नंबर है। अब उसी तरह इसको हम अंदर रखेंगे और बाहर सारे के सारे 5 के टेबल्स यूज़ करेंगे। 5 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में एग्जैक्टली कहाँ पर आता है? 170 सर। आप 5 को डिवाइड करेंगे इससे 850 से, 5 1 जार 5। आप सिंपल इसको डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर में भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इस तरह रफ वर्क में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल क्या आ जाएगा? 170। चूंकि ये कंप्लीट आ रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो उसके बाद 5 के टेबल में दोबारा इसको हम डिवाइड करेंगे तो 34 एग्जैक्ट आ रहा है। 5 से 15, तो 2 लगेगा 20 बनेगा। 5 इंटू 4 20। अब चूंकि टेबल में पूरा पूरा आ गया तो स्पेस देकर 0 लिखेंगे, रिमाइंडर 0। 5 के टेबल में 34 नहीं आता, 5 इंटू 6 30, तो 4 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 4 रिमाइंडर होगा, तो स्पेस देके 4 लगा देंगे। अभी 5 के टेबल में 6 नहीं आता, लेकिन इससे छोटी वैल्यू आती है, ये आ रही है, तो इसका मतलब हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1 5, फिर 6 में से 5 किए 1 रिमाइंडर, स्पेस देके 1 लिखा।
अब 5 के टेबल में 1 नहीं आता या इससे छोटी वैल्यू नहीं आती तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम वाला स्टेप है वो सॉल्व हो जाएगा। 11400, यानी कि हमने सिर्फ उसकी बाउंड्रीज वाले नंबर लिखने हैं, जो रिमाइंडर वाले होते हैं ना, रिमाइंडर वाले हमने बस के कॉम्बिनेशन बनाना है। 11400 11400 और ब्रैकेट्स में लगाकर हमने बेस 5 लिखनी है। ये शो करेगा हमारे पास बेस 10 वाले नंबर्स को बेस 5 में हमने कन्वर्ट करने का तरीका। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की बड़ी अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। इस तरह से आप इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस की आप 1 से 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को आप मज़ीद बेहतर तरीके से आप ग्रिप कर सकें। थैंक यू।